एक महिला दूसरी महिला की पीड़ा कैसे नहीं समझ पाई? एक महिला दूसरी महिला के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो कैसे चुप रही? उनका नाम ही केवल ममता है, उनके अंदर ममता का म भी नहीं है। क्योंकि जहां 8 मार्च को पूरे विश्व में विमेंस डे मनाया जाने वाला है, वहीं पर एक घटना जो है वो सामने आई है बंगाल के संदेशखाली इलाके में, जहां पर देखा गया कि औरतों के साथ कई प्रकार के शोषण जो हैं वो किए गए, और वो भी वहां के ही एक लीडर। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में एबीवीपी से कुछ छात्र हैं, कुछ छात्राएं हैं, उनका कहना है कि इस तरह की ज्यादती जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो आप बताएं कि आप इस सब के बारे में क्या सोचती हैं? जी नमस्ते। तो सबसे पहले और बहुत शुक्रिया आपने हमें ये अवसर दिया। जैसे आपने कहा कि संदेश खाली की घटना को लेकर के, और हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, और हम लोगों ने आज पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी किए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में काफ़ी लंबे समय से जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार और यौन शोषण के मामले जो सामने आ रहे हैं, और वहाँ की सरकार उन तमाम मामलों को जो है वो दबाने का काम करती आई है। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात ये है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उस प्रदेश में हो रहे हैं जहाँ पे जो एक महिला ही सीएम है, और महिला सीएम होने के बाद महिलाओं के हक के लिए वो ना ही खड़ी हो रही हैं, और ना ही उन महिलाओं को जो है कोई सांत्वना उन्होंने दी है। और कहीं न कहीं हम सबको ये भी ध्यान में है कि पूरा भारत जो है अपनी महिला के सम्मान के लिए जाना जाता है। अगर हम प्राचीन काल की भी बात करें तो एक नारी के सम्मान के लिए जहाँ महाभारत हुई, जहाँ माँ सीता के सम्मान के लिए जो है रावण वध हुआ, ऐसे देश में महिलाओं के साथ इस प्रकार की अभद्रता और इस प्रकार का यौन शोषण उसी टीएमसी सरकार के गुंडों द्वारा करना, और जब ये महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है और उस आवाज़ को दबाने का कार्य एक महिला द्वारा करना, इससे निंदनीय बात मुझे लगता है कोई नहीं है। पहले तो आवाज दबाने की बात की जाए, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि आवाज दबाने का कार्य जो है वो किया गया है। शाहजहां शेख और उनके साथ में जितने भी उनके एसोसिएट्स हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम जो है वो लगाया गया है। मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस बात को दबाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। किसने इस बात को दबाने का प्रयास किया? जी हम सब को भली-भाँति ध्यान में है कि पश्चिम बंगाल की पिछले कुछ समय से वहाँ पे किस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं। वहाँ महिलाओं के साथ तो दुराचार हो ही रहा है, परंतु वहाँ पे टीएमसी सरकार के गुंडों द्वारा जो है आम जनमानस के ऊपर भी जो है वो अनेकों प्रकार के जो है अत्याचार हो रहे हैं। और हम सबको ये भी ध्यान में है कि जैसे मैंने कहा कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, उसका जीता-जाता सबूत ये है कि जिस प्रकार आज आप मेरे से सवाल पूछ रही हैं, वहाँ पश्चिम बंगाल में मीडिया को भी अनुमति नहीं है संदेश खाली में प्रवेश करने की और उन पीड़ित महिलाओं से बात करने की, और ना ही किसी अन्य महिला को जो उनका समर्थन करना चाहती है या जो उन्हें सांत्वना देना चाहती है या उनका दुःख बाँटना चाहती है, उनको जाने की भी अनुमति नहीं। तो कहीं न कहीं ये उस पूरे मामले को दबाने की ही एक साजिश लगती है। तो यही पूरा विषय जो है आज विद्यार्थी परिषद जो है पूरे देश के सामने रख रही है। अक्षी, आपसे एक ब्रेक लेना चाहूंगी मैं। चाहत कुछ ही दिनों में विमेंस डे जो है वो आने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचती हैं कि विमेंस डे आने वाला है और इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, वो भी बंगाल में, जहां पर वहां की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद एक महिला हैं? जिस प्रकार आप सभी के ध्यान में है, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करता है। जिस प्रकार आपने बताया कि वहाँ की महिला खुद वहाँ की सीएम खुद एक महिला है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ की सीएम खुद एक महिला है, फिर एक महिला दूसरी महिला की पीड़ा कैसे नहीं समझ पाई? एक महिला दूसरी महिला के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो कैसे चुप रही? मानो ऐसा लगता है कि वहाँ की महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब एक महिला सीएम है तो बहुत सारी महिलाओं को एक उम्मीद होती है कि जो हमारा नेतृत्व है वो एक महिला कर रही है, परंतु वहाँ की महिला ही जो राक्षस बनी हुई है, तो फिर बाकी महिलाएं क्या करेंगी? और उनका नाम ही केवल ममता है, उनके अंदर ममता का म भी नहीं है, क्योंकि अगर उनके अंदर ममता का म भी होता तो आज जो ये चीजें हो रही हैं बंगाल में ये नहीं होती। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जो है वो हुई है वहां पे पश्चिम बंगाल में, लगातार लंबे समय से हो रहा है। जब महिलाएं अपने खिलाफ आवाज उठाती हैं
तो उनके परिवार को नष्ट करने की बात की जाती है, उनके बच्चों को अगवा करके मारपीट की जाती है। वहां पे ये कहाँ का इंसाफ है? वो महिलाओं को कब न्याय मिलेगा? हम बात करते हैं वुमेन्स डे की, 8 को हम वुमेन्स डे मनाएंगे, तो क्या एक ही दिन हम केवल वुमेन्स डे मनाएंगे? एक ही दिन हम नारी की पूजा करेंगे, बाकी दिन क्या बलात्कार करेंगे उनके साथ, ये गैंग रेप करेंगे उनके साथ? ये कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाती है। ममता बनर्जी की जो सरकार है वो समाप्ति की ओर है, ये अंत है जो वो निश्चित है। अगर एक महिला दूसरी महिला की पीड़ा नहीं समझ रही है, एक महिला सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हाथ पे हाथ मिलाकर ये दुष्कर्म करने के लिए मजबूर की जा रही है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, जो ये हो रहा है, इसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करता है और कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं खुद एक महिला हूं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं और ममता बनर्जी को बताना चाहती हूं, आप कितने शेख पालेंगी वहां पे, कितना लालन पालन पोषण करेंगी उनका? आप जितना करेंगी उतनी महिला उजागर होकर इसकी चेन बनाएंगी और आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। जिस तरह से अभी चाहत ने कहा है, तो साहिल, आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो ममता जी हैं वो इन्हें बचाने का प्रयास कर रही हैं, जो भी गुनहगार हैं उन्हें कहीं ना कहीं ढांकने का प्रयास कर रही हैं? देखिए, एक बात करूंगा, मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि ममता सरकार के दोनों हाथ इस भ्रष्टाचार और जो गैंग रेप और ऐसी हरकतों का करने में उनके साथ हैं, समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि देखने को मिलता है जब उस आरोपी पे ये आरोप लगता है कि उसने राशन में कोई धांधली की है, वहां पे पुलिस पहुंचती है तो आरोपी वहां से भाग जाता है और भागने के बाद वहां की दबी कुचली जो आवाज है वो निकलती है बाहर, क्योंकि उससे कंट्रोल से वो चीजें बाहर हो गई होती हैं, तब वो ये विषय सामने आते हैं। और ऐसे ये कब से चीजें चल रही होंगी, ये सामने नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ ममता सरकार की वजह से नहीं आई। वो ममता सरकार जिसको बहन का दर्जा दिया गया, वो बहन अपनी बहनों का दर्द नहीं समझ रही। ये विषय भारत और उस स्टेट के सामने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि ममता सरकार ये चीजें छुपाना चाहती है। उनके दोनों हाथ इस वक्त समर्थन में है, उन भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। ये विद्यार्थी परिषद उनका कड़ा विरोध करती है। जी। और आप मुझे ये बताएं कि विद्यार्थी परिषद भले ही इसका कड़ा विरोध करती है, पर लेकिन क्या चाहती है विद्यार्थी परिषद की उन जिनके ऊपर इल्जाम जो है वो लगाया जा रहा है उनके साथ क्या होना चाहिए? एबीवीपी इसके बारे में क्या सोचती है? देखिए, उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पहले जिन कुर्सियों पर बिठाया गया है, एक दायित्व के साथ बिठाया गया है, वो उस चीज को अगर ध्यान से देखते तो ऐसी दुर्घटना हमें कभी देखने को नहीं मिलती। ये जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है अंग्रेजों के शासन में भी ऐसी दुर्घटनाएं भारत में नहीं हुई होंगी जो ममता के शासन में हो रही हैं। तो विद्यार्थी परिषद का कड़ा विरोध करता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। मैं जाते जाते एक बार चाहत से भी पूछना चाहूंगी, चाहत एक महिला होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि क्या सजा दी जानी चाहिए? देखिए, मैं सीधा सीधा ये चीज बोलना चाहती हूँ, जो टीएमसी के गुंडे हैं उनको फांसी देनी चाहिए, उनको उन महिलाओं के हाथ सौंप देना चाहिए जिन महिलाओं के साथ उन्होंने बलात्कार किया है, गैंग रेप किया है, उन महिलाओं के हवाले उसको कर देना चाहिए। वो महिलाएं देखेंगी कि उनके साथ क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब पुलिस उनको लेकर जा रही थी, शेख को जब लेकर जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि शेख पुलिस को लेकर जा रहा है, पुलिस शेख को लेकर नहीं जा रही, क्योंकि वहां पे सरकार और प्रशासन मिले हैं, ममता बनर्जी मिली है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं जब वो लेकर जा रहे थे तो शेख साहब ऐसे शहंशाहों की तरह चल रहे थे कि जैसे कल्प्रिट वो नहीं पुलिस है। जिस सरकार प्रशासन जहां पे एक अपराधी तय करता है कि मुझे कब सरेंडर करना है, मुझे कब पुलिस गिरफ्तार करेगी, आप बताइए वहां पे कौन सुरक्षित है? ना वहां पे हमारी बच्चियां सुरक्षित है, ना हमारी महिलाएं सुरक्षित है, ना हमारी बहनें सुरक्षित हैं। ममता बनर्जी का बहुत बुरा हाल होगा, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बहुत बुरा हाल होगा। अगर वो सुन पा रही है तो सुन ले, उनका बहुत बुरा हाल होगा। और जैसे बुरा हाल वो महिलाओं को हुआ है, उससे दुगना तिगना बुरा हाल लोग उनका करेंगे, तब उन्हें जगह भी नहीं मिलेगी कि कहां पे छुपना है। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता या फिर यूं कहूं कि कुछ छात्र छात्राएं, जिनका कहना है कि जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जानी चाहिए। और तो और इनका ये भी कहना है कि एक औरत होने के नाते इनको ऐसा लगता है कि जो ये अपराधी है उस अपराधी को उन्हीं लोगों के हवाले कर देना चाहिए, यानी कि उन्हीं औरतों के हवाले जो है वो कर देना चाहिए जिसके साथ उस आदमी ने बदसलूकी की है। अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।